तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने जो रिस्पांस किया है मेरे वैगनआर के 2 वीडियोस पे, अच्छे से लाइक भी आए उस पे और बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे व्यूज भी आए मेरे हिसाब से। तो उस पे जो कमेंट्स आए थे उसी के बेसिस पे मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का वीडियो हमारा रहेगा जो एक्सेसरीज मैंने लगवाई है कार में, एलेक्साई टू जेड मैंने जो कन्वर्ट करा है गाड़ी को, उसमें कौन सी एक्सेसरीज लगी है। और ढेर सारी एक्सेसरीज मैंने एक्चुअली लगवाई है उस पे, लेकिन मैंडेटरी कौन सी एक्सेसरीज है उनमें से 15-20 एक्सेसरी में से, और आपको कौन सी कंसिडर करनी चाहिए। आप अगर गाड़ी ले रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, तो वो उस टाइम आपको कौन सी एक्सेसरीज कंसिडर करनी चाहिए। और ये सारी एक्सेसरीज का प्राइस भी हम इसमें जानेंगे। लगभग 3 साल हो चुकी है मेरे गाड़ी को, और एक्सेसरीज ने कैसे रिस्पॉन्स करा है, कैसे वर्क करा है, कुछ को उसमें से कुछ खराब हुए या अच्छे लगे हैं एक्सेसरीज अब तक, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी की कीज़ से। गाड़ी की कीज़ मैंने इंटरलॉक सिस्टम जो बिठाया था वो एक्चुअली कंपनी से ही बिठवा के लिया था, और बाद में जो एक्सेसरीज लगवाई है वो तो हम आगे जाके वीडियो में देखेंगे। तो बेसिक सी कीज़ है, आपको पता होगी। इंटरलॉक सिस्टम के साथ ये रिमोट अलग से आता है और ये की आती है। तो गाइस, वैसे भी मैं अंदर ही बैठा हूँ कार के, तो हम अंदर के जो एक्सेसरीज है, इंटीरियर में जो चेंजेस करवाई है मैंने, उसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डे नाइट मिरर की। तो ये देखिए, डे नाइट मिरर मैंने लगवा दिया है। ये एलेक्साई के साथ आपको नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से एक्सेसरीज, क्योंकि आप जब भी नाइट को ट्रैवल करते हो, वाइट जो ग्लेयर्स आते हैं पीछे की गाड़ी से, जो लाइट पड़ती है आपकी मिरर पे, आपकी गाड़ी पे अंदर, और रिफ्लेक्शन सीधा आपके आंखों में चुभता है। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस करा होगा। तो उस केस में ये डे नाइट मिरर बहुत हेल्पफुल होता है। जब भी आप नाइट को ट्रैवल करेंगे, आपको बस स्विच करना है उसको, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। और ये लगभग 500 रुपये में आपको किसी भी शॉप में मिल जाता है। तो आपको ये लगवाना ही चाहिए। नाइट को बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो ज़रूरत है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, आपको नाइट के ट्रैवल के टाइम पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज के बारे में। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है अपनी मोबाइल चार्जर, जो आपके हर एक के कार में, अगर हर किसी के पास कार है तो उस कार में ये इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज होना ही चाहिए, और होता ही है। लेकिन एक छोटी सी गाइड देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। मैंने ये लगभग 300-350 में मोबाइल चार्जर परचेस करा था जब मैंने कार बाई करी थी। लगभग 3 साल हो गए, और 3 साल के बाद भी अच्छे से ये काम कर रहा है। स्टार्टिंग में मुझे 15 दिन 20 दिन हो गए चार्जर लेके। उस टाइम एक इशू फेस कर रहा था मैं इसके साथ, जो कि था स्लो चार्जिंग हो रहा था। तो आप ये देख लेना, जो भी चार्जर ले रहे हो वो फास्ट चार्जिंग आपका सपोर्ट करना चाहिए। कभी कभी चार्जर फास्ट सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग, लेकिन केबल में इशू हो जाता है। तो अगर आप अभी फेस कर रहे हो, स्लो चार्जिंग कर रहा है आपका मोबाइल चार्जर, तो आप एक बार ये मोबाइल चार्जर का जो केबल है वो भी चेंज करके देख लीजिएगा। मे बी ये सपोर्ट कर सके। तो मैंने वो करा था और मुझे उसका अच्छा रिस्पांस मिल गया था केबल का, तो अभी फास्ट चार्जिंग करता है। तो ये भी एक मैंडेटरी एक्सेसरीज है जो आपके कार में होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपनी इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है। अगर आप मोबाइल स्टैंड यूज़ करते हो तो उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। अगर मोबाइल स्टैंड बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी एड्स भी आती है, और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे आपको स्टैंड भी मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आपको फिजिबल चाहिए, ईजी टू कनेक्ट एंड ईजी टू रिमूव योर फ़ोन फ्रॉम योर मोबाइल होल्डर, अगर ये चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह का कोई मैग्नेटिक होल्डर ले, जो आपको ईजीली 400-500 रुपये में मिल जाएगा। मैंने एक्चुअली 2 लिए हैं, यहाँ देख सकते हो आप। मैंने आगे डैशबोर्ड पे एक माउंट करा है, और बीच में यहाँ एक माउंट करा है। इसके साथ ग्लू आता है, ग्लू के साथ आप फिक्स कर सकते हो। इसका एक्चुअली इम्पोर्टेंस ये है कि आपको एक मैग्नेट मिलता है इसके साथ। अगर आपके पास एक सेकेंडरी कवर है मोबाइल के लिए, आप अगर नहीं चाहते कि ऑलवेज़ आप मैग्नेट के साथ मोबाइल को यूज़ करें, तो ऐसा कुछ कवर लेके आप आपके कार में रख सकते हो। इसके साथ मैंने पीछे देखी है मैग्नेट भी लगाया है। तो इसका यूज़ यही है कि आप जब भी कार में बैठते हो तो आप इजीली इसको ऐसे माउंट कर सकते हो इसमें मोबाइल लगा के। तो ये हमेशा मेरे कार में रहता है। जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहा हूँ तो मैं इजीली इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अगर मैप वगैरह लगा है तो यहाँ पे ऐसा फिक्स करके आप मोबाइल लगा सकते हो, ताकि आपको ईजी रहे। यहाँ से मेरा चार्जिंग केबल भी आ जाता है यहाँ तक। एंड
बहुत इजीली फिक्स हो जाता है एंड मैग्नेट भी इसका स्ट्रॉन्ग है, तो मोबाइल वगैरह गिरता नहीं है। आप कैसे भी लगा सकते हो, रोटेट वगैरह करके किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज लगी मुझे एंड मैं हमेशा इधर रहता है, ये कवर पड़ा रहता है, कभी भी यूज़ में आ जाए तो मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सेसरीज़ के बारे में। अगर आप कार ली है या लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको पहले दिन कौन सी एक्सेसरीज़ लगवानी चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो मैं चलिए आपको इस अभी आगे हम उस एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने कार ली है तो पहले दिन ही आपको ये फ्लोर मैटिंग करवाना चाहिए। ये देखो, ये मेरा ट्रे मैट है, ट्रे मैट के नीचे जो आप देख रहे हो वो मैंने फ्लोरिंग करवाई है। यहाँ से पूरा अंदर पूरा नीचे देख सकते हो, पीछे में दिखाता हूँ आपको, पीछे की साइड भी देखिए, यहाँ से कटआउट देख सकते हो आप इसका फ्लोर का। तो ये ओरिजिनल जो मारुति के साथ आता है उसी के ऊपर ये लगा है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। 2-3 साल बाद आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा, क्योंकि जो मारुति के साथ ओरिजिनल कार के साथ जो मैट आता है उसमें ना 2-3 साल बाद बदबू आने लगती है। वाई? बिकॉज हम स्पिलेज कर देते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं घर में, वो कुछ गिर जाता है उनके हाथ से खाने का पीने का सामान, तो उसके वजह से है ना मैट में वो उसी दिन नहीं आता लेकिन कुछ दिन बाद है ना स्मेल आनी शुरू हो जाती है मैट में। तो ये जो फ्लोरिंग मैट है ये क्लीनिंग के लिए भी ईजी है। जो मारुति के साथ आता है वो क्लीनिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है, उसमें रेशे आते हैं, कपड़े के जैसा आता है वो, तो वो सोख भी लेता है और उसमें बदबू, फिर उससे बदबू मिटाना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो ये मैट आपको लगवाना ही चाहिए। फर्स्ट डे अगर आपने कार बाई कर ली है तो उसी दिन जाइए और वो सीट पूरी निकाल के, आगे की सीट निकाल के पूरा वो फिक्स कर देते हैं जो एक्सेसरीज फिटमेंट वाले होते हैं, तो वो ज़रूर लगवा देना पहले दिन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है। एज़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोर मैट्स, सो फ्लोर मैट के बाद जो इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज आती है वो रहती है आपको ट्रे मैट्स। आप पैर जहाँ रखते हो, आपके जूते शूज़ वगैरह से जो धूल मिट्टी कार के अंदर चली जाती है उसको बाहर निकालना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, एक्चुअली मैं 2-3 साल में बहुत सारे फ्लोर मैट्स जो रहते हैं वो ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन रिज़ल्ट मुझे किसी से नहीं मिला था। तो मैंने GFX का पिछले साल, शायद 1.5 साल हो गया मुझे, GFX का एक ट्रे मैट परचेस करा था। तो उसका रिस्पांस मुझे एक्चुअली उसका जो यूज़ क्लीनिंग या उसी पर्पज़ से, तो वो बहुत अच्छा रहा है। तो मैं वो रिकमेंड करूँगा आपको, मैं दिखाता हूँ भी वो कैसा मैट है, कैसा दिखता है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने कल ही सर्विस कराई थी, तो ये पेपर है, पेपर मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ये देख सकते हो ये वैगनर का ओरिजिनल मैट है जो कार के साथ मुझे मिला था शोरूम से। तो इसको थोड़ा साइड में कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने GFX का मैट लगवाया है। ये ट्रे मैट है एंड ये रबर वाला नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है, तो आपको है ना इजीली निकालने में हेल्प हो जाएगी। देखो इसमें धूल मिट्टी जम जाती है तो आपको ऐसा सीधा बाहर निकाल के इसके ऐसे झाड़ सकते हो, पानी भी नहीं मार सकते हो, ड्राई भी बहुत इजीली हो जाता है। इसमें कोई एब्सॉर्प्शन नहीं होता पानी का क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक है और इजीली आप इसमें फिटमेंट कर सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत यूज़फुल लगी है एक्सेसरीज। और बहुत सारे कार ओनर्स का एक छोटा सा कंप्लेंट था कि इसमें पैर फिसल जाता है या कुछ स्पिलेज वगैरह हो गया तो इसी में रह जाता है वो पानी वगैरह। तो इसके ऊपर आप जो ओरिजिनल मैट आता है वो वैगनर का, वो आप इसमें लगा सकते हो ताकि आपका पैर भी ना फिसले और दोनों भी क्लीनिंग के लिए ईजी हो जाए। और अगर आपकी कार मतलब वैगनर अगर LXi मॉडल है तो उसके साथ डोर हैंडल जो आते हैं बैक रो में विंडोज़ के लिए, तो वो मैनुअल आते हैं और एक्चुअली वो ओल्ड फैशन लगता है, तो मैंने वो भी चेंज करवाए थे। तो आप भी चाहो तो उसको भी चेंज करवा सकते हो, मैं दिखाता हूँ भी। एक्चुअली यहाँ जो ट्विटर देख रहे हो ये, यहाँ पे वो मैनुअल हैंडल था जिससे विंडो अप एंड डाउन होती थी, तो वो निकाल के वहाँ पे अभी ट्विटर लगाया गया है। और आपको अगर विंडो ऊपर नीचे करनी है तो सीधा 1 सेक, तो सीधा ये इससे अप एंड डाउन विंडो कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर विंडो करवाई है मैंने, तो ये भी बहुत यूज़फुल फीचर है और आप अगर चाहो तो करवा सकते हो।
मैंडेटरी है नहीं ये, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो दोस्तों अगर आपके पास सीएनजी है, वैगनआर वेरिएंट सीएनजी वाला, तो देखो ये सीएनजी ट्रे आप देख सकते हो, मैंने लगवाया था, लगभग 2200 का खर्चा आया है इसमें। भाई ये बहुत कन्वीनियंट है, आपको अगर लगेज कैरी करना है, आपको स्पेस चाहिए कार में विद द सीएनजी टैंक, तो ये आप ज़रूर लगवा सकते हो। इसमें क्या है, आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है, कन्वीनियंस मिलता है, बहुत सारे बैग्स भी आप इसमें कैरी कर सकते हो। अगर खाली टैंक है तो टैंक में बैग्स या आपका लगेज कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ज़रूर ये 2200 रुपये खर्च करके आप ये सीएनजी टैंक लगवा सकते हो। इसके ऊपर मैंने ये मैट में जो आता है ये थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए या ऐसे ही रखा है, तो क्लीनिंग पर्पज़ से भी यूज़फुल होता है, तो ये ऐसे ऊपर आप कवर्ड भी डाल सकते हो उसमें। और अगर नेक्स्ट एक्सेसरीज मुझे पूछोगे कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मैं वो बताऊंगा सीट कवर्स। देखो वैगनआर के साथ जो ओरिजिनल सीट्स कवर आते हैं वो इतने अच्छे क्वालिटी के रहते नहीं है, और उस पर अगर स्पिलेज वगैरह हो गया, पानी या कोई लिक्विड गिर गया, तो वो क्लीन करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसके लिए आपको है ना एक अच्छा सा सीट कवर बिठाना एक अच्छी बात रहेगी आपके कार के लिए, आपके क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। तो मैंने एक्चुअली, आप देख सकते हो, ऐसे कुछ सीट कवर बैठाए थे, मुझे लगभग 12,000 का खर्चा आया था सीट कवर्स के लिए। अच्छी कंपनी के और अच्छे क्वालिटी वाले लगाइएगा आप अगर लगवाना चाहते, मतलब जा रहे हो। एंड ये कंफर्ट के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे जो भी सीट्स कवर है, तो उसके हिसाब से आप अच्छे क्वालिटी की सीट कवर लगवाइएगा। नेक्स्ट आपको आपके कार में एक एक्सेसरीज लगवानी चाहिए। एक्चुअली ये नेसेसरी नहीं है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो उसको लगवा सकते हो। जो एलेक्साई मॉडल में ORVM आते हैं वो एक्चुअली ब्लैक कलर में और बेसिक आते हैं, आपको हाथ से उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऑटो ORVM भी आप आपके एलेक्साई जो वैगनआर है उसमें आप अपडेट कर सकते हो। लगभग ईच ORVM के लिए आपको 4,000 ऐसे 8,000 का खर्चा आ सकता है। उसमें आपको जो स्विचिंग का स्विच वगैरह आते हैं उसी में फिट करके आपको एक्सेसरीज वाले दे देंगे। तो मैंने करवा दिया है और आप यहाँ पे डेमो देख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली जो वैगनआर के साथ आते हैं डिफ़ॉल्ट में स्विचेस, वो 4 ही स्विचेस आते हैं, एक और ये दो अगर एलेक्साई आपके पास VXI है, आपके पिछले साइड के जो विंडो है वो पावर विंडो है, तो ये 4 स्विच आएंगे। और अगर आप आपका ORVM ऑटो करवा देते हो तो इसमें ये 2-4 स्विचेस एक्स्ट्रा के लग जाएंगे। इसमें देख सकते हो ये जो स्विच है इस पे L और R करके लिखा है, तो आप इस पे लेफ्ट साइड का ORVM और राइट साइड का ORM स्विच कर सकते हो। तो मैंने अभी राइट साइड में स्विच करा है और आपको मैं अभी एडजस्ट करके दिखाऊंगा। देखो ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, ये अंदर और ये बाहर। तो इस तरीके से आप अगर बारिश में ट्रैवल कर रहे हो, आपको विंडो नहीं खोलना है, आपने AC लगवाया है, तो आप अंदर से ही इसको स्विच कर सकते हो। इसी के साथ और एक बटन आता है, यहाँ देख सकते हो, ये ORM के लिए। अगर आप अंदर बैठे हो तो आप ये स्विच दबा के आपके ORM क्लोज कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो दोनों ORM ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं यहाँ से। एंड इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो एक विंडो का बटन है, जिसको प्रेस करते ही आपकी विंडोज़ लॉक हो जाएगी। आपके अलावा कोई इसको अप एंड डाउन नहीं कर सकता। तो अगर आपके कार में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये फीचर बहुत यूज़फुल हो जाएगा। और अगर आप टोटली बिगिनर हो, आपने कार परचेस कर ली है, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज आपके कार में आपको ज़रूर लगवानी चाहिए, वो है रिवर्स कैमरा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो ये टच स्क्रीन सिस्टम लगवाया है उसी के साथ मेरा रिवर्स कैमरा कोऑर्डिनेट कर देता है, और जब भी मैं रिवर्स गियर पे स्विच होता हूँ तब ऑटोमेटिकली ये रिवर्स कैमरा ऑन हो जाता है। और इसका पर्पज़ यही है, अगर आप बिगिनर हो जैसे मैं को बताया, तो ट्रैफिक में या कोई नैरो रोड होती है वहाँ पे अगर आपने कार पर पार्क करी है तो पीछे की साइड देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको अगर कार को रिवर्स करना है या पार्किंग में से बाहर निकालना है तो आपको चारों जगह देख के फिर कार में बैठ के फिर अंदाजे से गाड़ी आगे पीछे करना पड़ता है।
तो अगर आपके पास रिवर्स कैमरा है तो ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। आप सीधा गाड़ी में बैठ के रिवर्स डाल के आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे मार्किंग भी आती है, कितना डिस्टेंस है वो भी आप इसमें देख सकते हो। ये इसका ब्राइटनेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से भी कंट्रोल हो जाती है, ब्राइटनेस 1, ब्राइटनेस 2, कलर कितना चाहिए डार्क, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो मुझे लगभग 2000 के आसपास ये रिवर्स कैमरा पड़ा। स्क्रीन मेरी शायद 12,000 की है, 1 GB रैम के साथ आती है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है उसका। तो उसी के साथ कोऑर्डिनेट करके एक्सेसरीज वालों ने फिट करके दिया है। तो रिवर्स कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर लगवाइएगा इसमें। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है मेरे हिसाब से, अगर आप बिजनेस ट्रैवल या जॉब के लिए आपकी कार यूज़ करते हो या किसी भी पर्पज़ के लिए अगर लॉन्ग ड्राइव भी करते हो या लोकल भी करते हो, 200-300 रुपये में एक आपको एक इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज मिल जाएगी। ये देख सकते हो, ये जो पॉकेट है ऊपर मैंने ये जो सनवाइज़र है छोटा सा जो रिफ्लेक्शन रोकने के लिए आपको दिया रहता है कार में, उस पर लगवा सकते हो। देखिए इसमें बहुत सारे पॉकेट्स है, जिसमें मैंने यहाँ पे कार्ड वगैरह रखने के लिए पॉकेट जगह है, उसमें मैंने पीओसी पेपर्स भी रखे हैं और गाड़ी के पेपर्स, कार्स के पेपर, आपको जो भी है आपके लाइसेंस वगैरह, कार्ड वगैरह, एटीएम कार्ड वगैरह, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है जो आपको ट्रैवल करते टाइम यूज़फुल रहती है, वो यहाँ पे रख सकते हो। तो ये 200-300 रुपये खर्च करना डेफिनेटली वर्थ रहेगा आपके लिए। और दोस्तों अभी बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है और उसमें जो आपकी कार की हेल्प करेगी एक छोटी सी एक्सेसरीज़ है, रेन वाइज़र्स। अगर 1500 से 2000 आप खर्च कर दोगे तो आपको चारों विंडोज़ के रेन वाइज़र मिल जाएंगे। ये आपको बारिश के टाइम बहुत यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि एसी में अगर किसी को जमता नहीं है, लॉन्ग ट्रैवल करना, सफोकेशन हो जाती है, तो इस चीज़ में आपको विंडो खोलना पड़ता है। और अगर बाहर बारिश चल रही है या धूल मिट्टी उड़ रही है तो उस टाइम आपको विंडो खोलना एक डिफ़िकल्ट चीज़ बन जाती है। तो अगर आपके कार में आपने रेन वाइज़र लगवाए हैं तो उसको विंडो को आप आरामली 2-4 इंच नीचे कर सकते हो। उसमें आपके कार में ना ही बारिश के छींटे आएंगी ना ही धूल मिट्टी आएंगी। तो रेन वाइज़र भी एक इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज़ है जो आपको लगवानी चाहिए। तो दोस्तों यही थी सारी एक्सेसरीज़ जो मेरी वैगनआर LXi टू ZXi कन्वर्ट करने में मैंने मेरे कार में बिठाई थी। तो इसमें से बहुत सारी एक्सेसरीज ऐसी है जो आपको मैंडेटरी नहीं है, आपका बजट नहीं होगा तो आप उसको मत लगवाइएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज मैंने इस वीडियो में बताई है आपको, वो ज़रूर आपको लगवानी चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सेसरीज़ है जो मैंने इसमें चेंज करवाया था। आपको पता है रेगुलर जो स्टीयरिंग है वो LXi के साथ आता है, तो मैंने इसको ZXi वाला जो टॉप एंड वाला स्टीयरिंग है उसमें कन्वर्ट कर रहा था। इसमें लगभग मुझे 5000 का खर्चा है स्टीयरिंग चेंज करने में। यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ये नेक्स्ट स्विच कर सकते हो आप, सॉन्ग नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हो। तो ये स्विचेस यहाँ पे है, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो एंड यहाँ से आप कॉल उठा सकते हो, एंड कर सकते हो। तो ये सारे इसमें कंट्रोल्स आ जाते हैं और ये दिखने में भी प्रीमियम दिखता है। तो ये मैंडेटरी है नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन आप अगर चाहो तो आप लगवा सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर कोई डाउट होगा, आपको किस एक्सेसरीज़ की प्राइस जाननी होगी या और कुछ आपको मॉडिफाई करना होगा आपके कार में, अगर जैसे बहुत सारे लोग व्हील, अलॉय व्हील डाल देते हैं, 15-16 इंच वाला व्हील अपग्रेड कर देते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानना होगा तो आप मुझे बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके कमेंट का जवाब मैं जल्दी से जल्दी देने की ट्राई करूँगा। तो दोस्तों आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, आपका सब्सक्राइब करना, यही चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती है एक अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं एक नए नवेले अगले वीडियो में।